प्रभु यीशु के मधुर और प्रिय नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि उसने एक समय और दिया कि मैं आप लोगों के बीच में आने पाया हूँ। आइए हम आज के वचन को देखें, उससे पहले हम प्रार्थना में जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। सारी आशीषों को देने वाले हमारे जीवित पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं, आदर के योग्य हैं, महिमा के योग्य हैं। आपने हमें ये मौका और दिया कि एक बार फिर हम सब आपके सामने आ सके। प्रभु, जितने भी लोग इस वचन को सुनते हैं उनको आप आशीषित करें। अपना अनुग्रह, अपनी आशीष उनके जीवन में बनाए रखें। प्रार्थना को आप सुने, हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के मधुर और प्रिय नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आइए हम परमेश्वर के जीवित कलाम को सुने जो हमें मिलता है नीति वचन उसका 10 अध्याय और 25 पद। Proverbs chapter 10 verse 25। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, बवंडर निकलते जाते ही, बवंडर निकल जाते ही दुष्ट जन लोप हो जाता है, परंतु धर्मी सदालो बना रहता है। मेरे प्रियो, लिखा है बवंडर निकल जाते ही दुष्ट जन लोप हो जाता है। मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि हमें दृढ़ता में खड़े रहना सीखना जरूरी है। दृढ़ता में खड़े होना रहना जरूरी है। परेशानियों में दृढ़ होना जरूरी है। समस्याओं में दृढ़ होना जरूरी है। जब परेशानियां आती हैं, मनुष्य अपने आप को कमज़ोर समझ लेता है। कई बार क्या सोचता है कि हम मसीही हैं, हम बाइबल प्रार्थना करने वाले लोग हैं, हमारे ऊपर दुष्ट का प्रभाव पड़ ही नहीं सकता है। पर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 33 पद हमें बताता है कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, यानी कि जब हम संसार में रह रहे हैं तो परेशानियां होती हैं, समस्याएं आती हैं, पर हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं? लिखा है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। बवंडर आते ही क्या होता है? बवंडर निकल जाते ही दुष्ट जन लोप हो जाता है। जब तक बवंडर बना रहता है, ध्यान से सुनिएगा, जब तक बवंडर बना रहता है, जब तक समस्याएं बनी रहती हैं, जब तक परेशानियां बनी रहती हैं, शैतान की उपस्थिति वहाँ पर होती है। पर बवंडर जब निकल जाता है, दुष्ट जब चला जाता है, तो क्या होता है? लिखा हुआ है कि वह लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। लेकिन उसके आगे क्या लिखा है? परंतु धर्मी सदालो बना रहता है। बाइबल हमें बताती है, धर्मी अगर 7 बार भी गिरता है तो वो
खड़ा हो जाता है। बाइबल में हम पढ़ते हैं धर्मियों पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, धर्मियों पर समस्याएं आती तो हैं, परंतु यहोवा धर्मियों को उन विपत्तियों से क्या करता है? छुड़ाता है, उन समस्याओं से निकालता है, उन बवंडर से हटाता है, क्योंकि धर्मी सदा लो स्थिर बना रहता है। बवंडर आता है, दुष्ट अपना काम करता है, पर धर्मी अपने स्थान पर खड़ा रहता है। आप धर्मी जन हैं, धर्मी जन सदा लो बना रहेगा, आप सदा लो बने रहेंगे। परमेश्वर का वचन है। आपको उस चीज को समझने की जरूरत है। बवंडर जीवन में आते हैं, कई प्रकार के बवंडर जीवन में आते हैं, और मनुष्य क्या करता है? उन बवंडरों से निराश हो जाता है, उन बवंडरों से पीछा छुड़ाने के लिए मालूम नहीं क्या क्या करता है। बवंडर जब आपके जीवन में आते हैं, आपने क्या किसको याद किया है? लेकिन जब बवंडर चले जाते हैं तो दुष्ट क्या होता है? लोप हो जाता है, परंतु धर्मी सदा लो बना रहता है। आप उन धर्मियों में हैं, आपको सदा तैयार रहना है। आपके हाथ में परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर ने आपके हाथ में अपनी आशीष को उंडेल दिया है। बवंडर आपके जीवन में काम करेगा। बवंडर कई प्रकार की परीक्षाओं को लेकर आता है, लेकिन आपको उन बवंडरों से डरने की और समस्याओं से जूझने की जरूरत नहीं है, बल्कि परमेश्वर आपको उन बवंडरों से बाहर निकालेगा। लिखा हुआ है, बवंडर निकल जाते ही दुष्ट जन लोप हो जाता है, नाम और निशान खत्म हो जाता है, परंतु धर्मी बना रहता है। आप धर्मी लोग हैं, आपके ऊपर परमेश्वर की आशीष है। आपको इस चीज़ को समझना है। परमेश्वर आपकी मदद करें कि आप अपने बवंडर से बाहर निकलें और दृढ़ खड़े रहने पाएँ। परमेश्वर आप सबकी अगुवाई करें, आप सबकी मदद करें, आप सबकी ज़रूरतों को पूरा करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपके पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रभु, बवंडर हर एक के जीवन में बना रहता है, लेकिन बवंडर से निकालना आपका काम है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप मदद करें, संभालें। जितने भी लोग वचन को सुनते हैं, आप सबको आशीषित करें। पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जिन लोगों तक ये वचन पहुंच रहा है, हर एक को आप आशीषित करें। मेरे पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपका अनुग्रह, आपके आशीष चाहते हैं। वचन को सुनने वाले को आप आशीषित करें। जो किसी कारण बस प्रभु इस वचन को नहीं सुन पाते हैं, उनको आप आशीषित करें, उनके जीवन में काम करें। प्रभु जी, होने दे वचन हर एक के जीवन के लिए एक आशीष का कारण होने पाए। मेरे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भी लोग प्रभु जी इसको बाद में सुनते हैं, उन सबों को आप आशीषित करें। प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, मान, सम्मान हम आपको देते हैं
और प्रार्थना करते हैं प्रभु अगर कोई दुख में है, तकलीफ़ में है, बीमारी में है, परेशानी में है और इस प्रार्थना निवेदन को अपने आप में प्रभु जी अपने ऊपर रखे हुए हैं या प्रभु प्रार्थना निवेदन को प्रभु व्हाट्सएप के जरिए प्रभु भेज रहे हैं, प्रभु हर एक को आप आशीषित करें। पिता हर एक को आप प्रभु जी अपनी आशीषों से भर दें, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हम सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। हर एक जगह जहाँ जहाँ आपका वचन पहुँचता है हर एक को आप आशीषित करें। प्रार्थना को सुना, हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के मधुर और प्रिय नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दें।